गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है जनजाति की परिभाषा, जो कि किताब में दी हुई है, लेकिन फिर भी कई बच्चे उसको नहीं ढूंढ पाते हैं। तो परिभाषा है लोगों का वह समूह जिसमें सामाजिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा लोग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से मिश्रित रहते हैं। मतलब ये क्या है, जैसे कबीला होता है या छोटा समूह होता है, तो वो उनके लोग जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ संबंध में रहते हैं, इसीलिए इनको हम जनजाति कहते हैं। और ये दूसरे समाज के व्यक्तियों से थोड़े से अलग होते हैं या अजीब कह सकते हैं अपन कि ये एक तरह से आदिम अवस्था में ही रहते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि आदिम अवस्था में पाए जाने वाले जो लोगों का एक समूह होता है उससे जनजाति कहते हैं, लेकिन जनजाति की एक्चुअल परिभाषा यही होती है। हाँ, ये थोड़ा हटके रहते हैं, विषम जलवायु में रहते हैं। जैसे विश्व की प्रमुख जनजातियों का जो क्षेत्र है वो आप देखोगे, एक तो ध्रुवीय प्रदेशों की ठंडी ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जो एकदम भीषण ठंडे होते हैं, जिसमें एस्किमो, सैमोयड, याकूत और जनजातियाँ पाई जाती हैं। दूसरी है विषुवत रेखीय सघन वनों में पाई जाने वाली, जैसे पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजाति। तीसरी होती है उष्ण क्षेत्रों में पाई जाने वाले, जैसे शुष्क कालाहारी मरुस्थल की, जिसमें प्रमुख है बुशमैन जनजाति। चौथी है उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में पाई जाने वाली, जैसे मसाई, जो मसाई मारा में पाई जाती है साउथ अफ्रीका में। और दूसरी है बद्दू जनजाति, जो अपने लगभग सुमात्रा द्वीप जो है वहाँ पे पाई जाती है। पांचवें है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में, जैसे सवाना घास है, पंपास है, ये जो घास मैदान है वहाँ पे पाई जाने वाली, जैसे किर्गिज और मंगोल। किर्गिज जनजाति आपके दक्षिणी अमेरिका जो है वहाँ पे पाई जाती है, और मंगोल जनजाति मध्य एशिया, चीन के आसपास पाई जाती है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में पाए जाने वाले, जैसे भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा एवं जनजातियाँ, जो एकदम दुर्गम पहाड़ियों में रहते हैं और ये एक दूसरे से कटे हुए रहते हैं। इसमें हम पहला जो जनजाति पढ़ रहे हैं वो एस्किमो। एस्किमो शब्द का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला या बर्फीले प्रदेश का निवासी के रूप में इसको लिया जाता है। इसके दो अर्थ होते हैं, पहला कच्चा मांस खाने वाला, दूसरा बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाला निवासी। इनकी प्रमुख भाषा एल्यूट होती है, यानी एस्किमो की भाषा एल्यूट होती है, ये भी कहा जा सकता है। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, आखेट, हंटिंग कहते हैं, मछली पकड़ना फिशिंग कहलाती है, और स्टोरेज यानी संग्रहण करना। निवास क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया में पाए जाते हैं। विशेष तौर पर नोट करने वाली बात है, कनाडा व ग्रीनलैंड व अलास्का में इन्हें एस्किमो कहा जाता है। स्कैंडिनेविया, जो नॉर्वे का पड़ोसी देश है यूरोप में, वहाँ पे इनको लेप्ट कहा जाता है। उत्तरी साइबेरिया में सैमोयड, याकूत और चक्सी के नाम से जाना जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप इनके प्रमुख है आखेट, जैसे इनका प्रमुख काम तो जितनी भी जनजातियां हैं उनका प्रमुख कार्य आखेट यानी शिकार करना ही होता है, और इसी से इनकी आजीविका चलती है। अब एस्किमो में दो प्रकार के शिकार होते हैं, पहला शीतकालीन और उसके बाद में आता है बसंतकालीन, यानी गर्मी वाले दिनों में। शीतकालीन आखेट दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है माऊपाक और दूसरा होता है इतुरपाक। शीतकाल में एस्किमो समुद्र तट के किनारे पर सील मछली का शिकार करते हैं, जिसमें इनके द्वारा बर्फ पर छिद्र बना दिया जाता है, यानी छोटा सा छेद बना देते हैं। जब मछली उसमें आती है, सांस लेने आती है, तो एस्किमो द्वारा रखी गई हड्डी की छड़ हिल जाती है। तब एस्किमो हड्डी से बने भाले नुमा हथियार, जिसे हार्पून से सील का शिकार कर लेते हैं, जिसे माऊपाक आखेट भी कहते हैं। माऊपाक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, यानी टू वेटिंग। दूसरा है इतुरपाक, यह आखेट का वह प्रारूप है जिसमें शिकारियों द्वारा बर्फ के दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक क्षेत्र में एक व्यक्ति चारा डालकर सील को बुलाता है और दूसरे में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से शिकार कर लेता है। सील एक सवाल है, या मतलब आप इसे कह सकते हो टॉपिक भी है, जो आमतौर पर पूछ लिया जाता है कि सील मछली का एस्किमो लोगों के जीवन पर क्या महत्व है। तो इसमें क्या है कि सील मछली इनको ना तो केवल जरूरी नहीं है कि भोजन ही दें, जैसे मैंने कहा था कि जरूरी नहीं कि सील मछली का एस्किमो लोगों पर जीवन का है
कि जैसे ये सिर्फ भोजन ही नहीं प्रदान करती बल्कि जलाने के लिए ईंधन भी देती है। सील की चर्बी अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में अधिक देरी तक जलती है और ताप भी अधिक देती है। इससे खाल व हड्डियों से तंबू इसकी खाल व हड्डियों से तंबू बनाने का सामान, हड्डियों से हारपून जैसे हथियार और स्लेज गाड़ी बनाने में का भी सामान प्राप्त हो जाता है। यानी सिर्फ सील मछली से ही एक तरह से इनका जीवन के जितने भी सामान चाहिए होते हैं उसका 90% चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरा है बसंतकालीन आखेट। एस्किमो में जो बसंतकालीन आखेट होता है उसे उतोग भी कहते हैं। बसंत के समय जब सील मछली समुद्र के किनारे सांस लेने के लिए धूप का सेवन करने हेतु, यानी तो सांस लेने के लिए और दूसरा धूप का सेवन करने हेतु किनारे पर आते हैं, तब शिकारी अपने कुत्तों की मदद से इनका शिकार करते हैं, जिसे उतोग कहा जाता है। अब इनका भोजन है, आमतौर पे इनको कहते हैं कि कच्चा मांस खाने वाला है। कच्चा मांस इनका प्रमुख भोजन होता है। भोजन का प्रमुख स्रोत सील, व्हेल, सिलोयन है। छोटी मछलियां व स्थलीय जीव जंतु भी इनके भोजन का स्रोत होते हैं। वस्त्र में इनके सबसे पहले होता है वस्त्र कैरिबो की खाल के बने होते हैं, जो सील की खाल की अपेक्षा गर्म और हल्के होते हैं। जर्सी नुमा बाहदार वस्त्र जिसे तिमियाक कहते हैं, जो आमतौर पे महिलाएं और पुरुष कॉमन पहनते हैं, कॉमन वस्त्र है इनका। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अनोहा कहते हैं और सील की खाल से बने जूतों को कार्मिक या मुकुलुक्स कहते हैं। या तो कार्मिक कहेंगे या फिर मुकुलुक्स कहेंगे। निवासी स्थान कौन कौन से होते हैं? एस्किमो के शीतकालीन मकान को इग्लू कहते हैं, जो और दूसरा होता है 5 से 6 फीट भूमिगत एवं 2 से 3 फीट उठे लकड़ी एवं व्हेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहते हैं। ये ध्यान रखना कि मतलब हड्डियों से बने हुए मकान को कर्मक कहते हैं और बर्फ़ से बने मकान को इग्लू कहते हैं। इनके यंत्र और उपकरण जो काम आते हैं, पहला है कयाक। चमड़े की एक नाव होती है जो 5 मीटर लंबी होती है और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। उमियाक, बड़ी नाव जो व्हेल के शिकार के दौरान में काम में ली जाती है। हारपून, सील मछलियों के शिकार के लिए प्रयुक्त 1.2 मीटर से लेकर 1.5 मीटर लंबा भालानुमा हथियार जो रस्सी से बंधा होता है। स्लेज गाड़ी, बर्फ पर चलने वाली पहिया के विहीन, यानी पहिया नहीं होता इनमें, गाड़ी जिसे कुत्तों या रेंडियर खींचते हैं, इसे स्लेज। यह स्लेज वालरस यानी सी लोयन की हड्डियों से बनता है। वालरस यानी सी लोयन। दूसरी जनजाति है बुशमैन। इनका प्रमुख नाम, जो जिस नाम से यह और बोले जाते हैं, कोसान, रव्वी, बसारवा आदि नामों से पहचाने जाते हैं। शारीरिक बनावट होती है इनकी, नाट्य कद के होते हैं और निग्रोडो जनजाति के होते हैं। निवास स्थान होता है बेचुआना लैंड। बेचुआना लैंड कहाँ पे होता है? अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री साउथ अक्षांश से 24 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को बेचुआना लैंड कहते हैं, जहाँ पर ये रहते हैं। मुख्य तौर पर यह क्षेत्र पशुजनित भोजन के आपूर्ति में प्रदेश अधिक घनी है। बुशमैन मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों में फैले रहते हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देशों में भी रहते हैं, यानी ये इनका निवास स्थान है मुख्य तौर पे। भोजन, बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं, ये स्वभाव से पेटू होते हैं और एक बार में आधी भेड़ तक खा जाते हैं। शिकार, मछली, पौधे की जड़ें, बेरी और शहद इनके प्रमुख भोजन के अंग हैं। शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज जिसे त्यामा कहते हैं, जिसे जल आपूर्ति के लिए मानव और पशु सभी चाहते हैं का उपयोग करते हैं। दीमक, चींटियां और अंडे इनके प्रमुख भोज्य पदार्थ हैं। आर्थिक क्रियाकलाप इनका पहला तो है आखेट। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, जितने भी जनजातियाँ होती हैं उनका आखेट सबसे पहला आजीविका का साधन होता है। ये तीर, कमान व भाले से शिकार करते हैं। ये शिकार को कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर या विषाक्त जल पिलाकर मारते हैं। ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं और इनके वस्त्र तो वह देखो गर्मी के माहौल में रहते हैं तो सबसे कम पहनते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं और स्त्रियां सामने और पीछे की और ऊपर कमर से बंधे चमड़े के चौकोर एप्रन लटकाकर पहनती हैं। स्त्रियों के
वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोगा है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। यह वस्त्र और बिस्तर बंद दोनों का काम करता है, यानी वस्त्र का भी काम करता है और बिस्तर बंद का भी काम करता है। और इनका निवास गृह है। ये चट्टानी गुफाओं में आमतौर पर रहते हैं, लेकिन खुले में कड़ी टहनियों, घास व जानवरों की खालों से गुंबदाकार झोपड़े बनाते हैं। बुशमैन लोगों के अल्पकालिक गांव को बेर्फ कहते हैं। जिसमें आमतौर पर 8 से 10 झोपड़ियाँ होती हैं। इनके औजार और बर्तन क्या होते हैं? तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाकर तीर के अग्रभाग का निर्माण करते हैं, यानी आगे का जो तिकोना भाग होता है इस टाइप से उसका निर्माण करते हैं। तीर कमान से लगभग 60 मीटर दूर तक शिकार कर सकते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने और आभूषण बनाने में करते हैं। हिरण की खाल की थैली का उपयोग थैली व लकड़ी के प्याले व अन्य बर्तन बनाने में काम करते हैं। समाज और संस्कृति। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों व कलाओं में प्राणियों व प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। भूत प्रेत, जादू टोने में विश्वास करते हैं। बुशमैन 2 भगवानों में विश्वास करते हैं, पहला जो पूर्व में रहता है, दूसरा जो पश्चिम में रहता है। ओझा इन्हें बीमारियों और प्रेतात्माओं से बचाता है। इनकी चट्टानों पर कई पेंटिंग्स सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। बुशमैन वातावरण समायोजन किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में थोड़े शॉर्ट नोट्स हैं। जैसे बुशमैन में जीवित रहने की प्रबल चेतना पाई जाती है। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भधारण करना बंद कर देती हैं। शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशुओं की जातियों की मादा व छोटे वयस्क जीवों को, छोटे अल्पवयस्क नहीं, छोटे जीवों को हानि न पहुंचाने का ध्यान रखते हैं। अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं। शिकार किए गए पशुओं के प्रत्येक भाग का उपयोग करते हैं, काम में लेते हैं। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि बुशमैन लोगों ने अपने प्राकृतिक परिवेश में समायोजन कर रखा है। ये चैप्टर है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से अगर आप आंसर देंगे किसी भी सवाल का, तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है, ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक देख रहे हैं इस हिसाब से आपको उत्तर देना चाहिए।